नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। हमारे बीच में है परवेज़ आलम जी। पहले भी हमारे साथ रहे हैं और इन्होंने बताया किस तरह से बीएसपी तैयारी कर रही है। तो मैं जानने वाला हूं, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मैं परवेज़ आलम जी से जानना चाहूँगा कि 2024 के लिए क्या बसपा की रणनीति है। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि गठबंधन में शामिल हो सकती है बीएसपी। बड़ी तेज़ी से चला। 9 तारीख की बात कह रहे थे कि 9 तारीख में कुछ फैसला ले सकती हैं मायावती जी, या सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद का मायावती जी को उम्मीदवार घोषित कर सकती हैं। लेकिन सारी चीज़ों पर मायावती जी ने खुद विराम लगा दिया है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि क्या तैयारी 2024 की चल रही है। परवेज़ आलम जी, ये बताइए क्या बीएसपी की तैयारी है, किस तरह से चुनाव जीतेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल के लिए। उमेश जी, बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है, अनुशासनित पार्टी है। परम आदरणीय बहन मायावती जी की पूरा खाका देश का अपने टेबल पर रखे आदरणीय बहन जी बैठी हैं और सभी सीट पर आदरणीय बहन जी समीकरण के हिसाब से जाति के आधार पर और जो बेहतर कैंडिडेट होगा वो आदरणीय बहन जी हमारी कर रही हैं। जैसे जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, हम मामा तैयारी हो रही है। और रही बात हमारे मेरठ की, मेरठ में भी पूरी तैयारी से बहुजन समाज पार्टी इस बार जीत हासिल करेगी। पूरा मुस्लिम समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी जो है और ये कांग्रेस गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो कितना मजबूत मान रहे हो इनको। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में अभी मैं पेपर पढ़ रहा था 2 दिन पहले भी कि वो सम्मिलित वो मुसलमानों के साथ ऐसा समीकरण जोड़ लें। देखिए, मुसलमानों की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, केवल अखिलेश जी की पार्टी है। और उनके वोटर जो 6-7% वोट है उनका, और हमारा जो पार्टी है, हमारा आदरणीय बहन मायावती जी की पार्टी है, उनका 20% वोट है यूपी के अंदर। तो मुसलमान समझदार है। इस बार मुसलमान कोई गलती करने वाला नहीं है। और जो लोग मुसलमानों की वोटों को बहुत ही समझते हैं अपनी, उनको इस बार चुनाव में पता चल जाएगा। जब वो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, परम आदरणीय बहन मायावती जी को नेता मान चुका है मुसलमान इस बार, और एक एक वोट मुस्लिम समाज का आदरणीय बहन जी कैंडिडेट को मिलेगा। और ये कांग्रेस जो है, कितना वोट है यहाँ पे, उनका जनाधार कितना है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव लड़े 2019 में तो एक सीट आई अमेठी से। तो अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं और लगभग 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो। तो कितना फ़ायदा उनको हो सकता है या कितना नुकसान होगा। देखिए, वो उनका तो गठबंधन पिछली बार भी रहा है विधानसभा के अंदर। वो 17 में भी चुनाव लड़ चुके हैं गठबंधन में। वो जब भी उन्हें जी हार का मुंह देखना पड़ा था, उस गठबंधन में कुछ होने वाला नहीं है जब तक परम आदरणीय बहन मायावती जी इस देश के अंदर, क्योंकि मास चेहरा जो है आदरणीय बहन मायावती जी का है, जब तक परम आदरणीय बहन मायावती जी का अपना डिसीजन नहीं होगा तब तक गठबंधन का कुछ नहीं करेगा। गठबंधन किसी काम का नहीं है। गठबंधन पे वोट ही नहीं है। वोट तो परम आदरणीय बहन मायावती जी पे है। पूरा देश बहन मायावती जी को नेता मानता है। मास चेहरा है आदरणीय बहन जी का। अपना समाज जो कैडर समाज है, हर सीट पर 4-4-5-5 लाख लोकसभा पे है। तो बगैर बहन जी के कुछ होने वाला नहीं है। गठबंधन का कोई खेल नहीं है। इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को हटाने में इस उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर केवल एक ही नेता हैं, परम आदरणीय बहन मायावती जी। क्योंकि उनका कैडर वोट हमेशा चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहता है। और जो भी प्रत्याशी सोशल मीडिया उसके सोशल के हिसाब से काम करता है प्रत्याशी, वो जीतने का काम करेगा इस बार। और मुस्लिम समाज ने तो तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए केवल एक ही चेहरा है, परम आदरणीय बहन मायावती जी। सारा मुस्लिम समाज इस बार माननीय बहन जी को वोट डालने जा रहा है। अच्छा, और मुझे ये और बताइए, जो बीएसपी है वो अकेले चुनाव लड़ रही है, ये दोनों गठबंधन से हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अभी 19 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ, जिसमें 10 सीटें बीएसपी को मिली और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। 2014 में भी 5 ही सीटें थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन बीएसपी की 0 थी जब वो अकेले चुनाव लड़ी। 2019 में जब गठबंधन हुआ तो भी 5 सीटें आई समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी बसपा के साथ मिलकर भी उनको ज़्यादा फायदा नजर नहीं आया, लेकिन बीएसपी को फ़ायदा हुआ बाद में। हालांकि मायावती जी ने गठबंधन तोड़ लिया ये कह करके कि समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो हमें वोट नहीं देता। देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधु जी, आदरणीय बहन जी के वोटर के साथ जो जनता से गठबंधन है, वो तब भी जनता गठबंधन से ही हम 10 सीट जीते थे। अखिलेश की तो खुद अपनी वाइफ मिसिज जो डुनपल थी नेता उनकी, वो खुद अपने उसमें हार गई गढ़ में। आप देखिए ना, उन्हें यादवों ने भी वोट नहीं दी।
ऐसी अजीत सिंह और जैन दोनों अपनी अपनी वोटर नहीं ले पाए। केवल वो भी हमारी 10 सीटें इसलिए निकली क्योंकि हमारे बहन जी का वोट बहन जी के साथ खड़ा रहा और इसलिए बहन जी का कैंडिडेट जीतने में कामयाब हुए। अच्छा, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने शायद बीएसपी को वोट दी 2019 के अंदर, गठबंधन हुआ, इसलिए फ़ायदा मिला। जी बिल्कुल दी, इस बार भी देंगे क्योंकि जानते हैं सब मुस्लिम समाज अब समझदार है, एजुकेटेड है, वो समझदार है। उनको पता है कि दलित और मुस्लिम समाज और पिछड़ा वर्ग जो स्वर्ण कास्ट के जो गरीब लोग हैं वो आदरणीय बहन जी को नेता मानते हैं। और एक तरफा आप देखना बसपा कैंडिडेट पूरी यूपी के अंदर सीट निकलेंगे, आप देखिए, यकीन रखिए। बीएसपी के मुद्दे क्या होंगे चुनाव लड़ने के लिए? भाई आदरणीय बहन जी जनता से गठबंधन है हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है, हमारा समाज से गठबंधन है, मुस्लिम समाज से गठबंधन है, पिछड़े वर्ग से गठबंधन है, जो स्वर्ण कास्ट के गरीब लोग हैं उनसे हमारा गठबंधन है। हमारा विशेष पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है, हमारा जो है जाति जो जनता से गठबंधन है। आदरणीय बहन जी कहती है मुद्दे क्या होंगे? महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, क्या ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं धरातल पर? देखिए, स्वास्थ्य सबसे पहले, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, सब में ये भारतीय जनता पार्टी लचर पचर हो गई है। इनका कोई भी उन्हें आप देख रहे हो, सब जगह पेपर लीक इन्होंने कर दिया है, सारे काम में इन्होंने गलत काम कर रखे हैं, कोई विकास नहीं होकर दिया 10 साल से। आप देखना इस बार इंशाल्लाह आदरणीय बहन मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और इनकी मजबूरी होंगी सारे संगठनों की, क्योंकि सबसे बड़ी इस देश के अंदर पार्टी सबसे उभरेगी तो आदरणीय बहन जी की पार्टी सबसे नंबर 1 पार्टी उभरेगी। पहले जब अकेले चुनाव लड़ी थी 2007 में बीएसपी, तो चुनाव अपने दम पर अकेले जीती थी, तो क्या उस तरह से दोबारा हो सकता है? बिल्कुल बहन जी, जनता देखिए, आप देखिए ना, पाल प्रजापति कश्यप जो पिछड़ा वर्ग था सारा सब आदरणीय बहन जी के साथ था और आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार के अंदर सभी को सम्मान देने का काम करा, सभी समाजों को मंत्री बनाने का काम किया, सभी समाजों के उनके उत्थान के लिए, उनके स्कूलों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, पिछड़ों के लिए, स्वर्ण के लिए, सबके लिए माननीय बहन जी ने यूनिवर्सिटी तैयार करी, स्वास्थ्य हॉस्पिटल बनाए। मतलब देश अगर प्रदेश के अंदर काम हुआ है या कानून का राज चला है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चला है आदरणीय बहन जी के टाइम में। बाकी आप देख रहे हैं क्या कानून की व्यवस्था है, कोई जाति पर, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा देश के अंदर, सिर्फ लूट मार हो रही है। और आज जो नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी नारी सुरक्षित, नारी भी सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, तुम देखना। तो 2007 से 12 के जो काम किए बीएसपी ने, उनका फ़ायदा मिलेगा? उनके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। आदरणीय बहन जी ने जितने काम इस प्रदेश के अंदर किए हैं उनके आधार पर हम वोट मांगेंगे जनता से। तो जनता के बीच में जब आप जा रहे हो, क्या रिस्पॉन्स है? जनता बहुत हमें दोनों हाथ से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है देश के अंदर तो केवल एक ही चेहरा है, परम आदरणीय बहन मायावती जी का। सिर्फ और सिर्फ अगर भारतीय जनता, आप देखिए ना, कांग्रेस के जितने लीडर हैं सब बहन जी की तारीफ़ करते हैं, समाजवादी पार्टी के जितने लीडर हैं वो सब बहन जी की तारीफ़ करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर कोई नेक नियत और इंसाफ की अगर कोई देवी है तो परम आदरणीय बहन मायावती जी हैं, सिर्फ यही इंसाफ कर सकती हैं और यही सच्ची नेता हैं। बाकी किसी नेता का पता नहीं कोई कब क्या कर लेता है। कितनी सीटें मान रहे हो आप? भाई देखिए, ये तो टाइम के बाद बताएंगे, जब समय आएगा। हम तो पूरी की पूरी जीतेंगे, 80 की 80 सीटें। 80 की 80 जीतेंगे, बाकी समय बताएगा, जनता बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। परवेज़ आलम जी तो वही दोबारा बात कही है कि 80 सीटों पर तैयारी है और 80 की 80 जीतने का दावा कर रहे हैं। देखते हैं 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।